नमस्कार। दिल्ली का लाल किला गर्व से खड़ा है भारत की स्वतंत्रता के गरिमामय इतिहास के साथ। हर साल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री इसी लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इस तरह लाल किला भारत की स्वतंत्रता, अस्मिता और इंटीग्रिटी का प्रतीक है। लेकिन 26 जनवरी 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसने कि हमारे देश के सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस पर हमला कर उसे आहत किया। दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की सड़कों पर ही नहीं बल्कि लाल किले में भी अराजकता फैलाई। दिल्ली शर्मसार हुई, देश शर्मसार हुआ, लाल किले ने हिंसा देखी। आखिर 2 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले ये किसान अचानक वायलेंट क्यों हो गए? Was the 26 January incident on Red Fort and entire Delhi justified in the name of protest? How this farmers protest was different from earlier protests in India? इस प्रोटेस्ट की शॉर्टकमिंग्स क्या थी? Or is it the time to prescribe some parameters and set limitations and accountability on protest within a democracy? आइए इन्हीं प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आराध्या द गेटवे ऑफ नॉलेज। सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ने 3 फार्म एक्ट्स पास किए। कुछ सेक्शंस ऑफ फार्मर्स और फार्मर्स एसोसिएशन को ये लॉज एंटी फार्मर लगे। अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट और कुछ स्पेसिफिक थिंक टैंक्स ने भी इस बात को खूब हवा दी कि लाए गए फार्म एक्ट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर को कॉर्पोरेटाइज्ड कर देंगे। इसी के चलते पिछले साल नवंबर से पंजाब और हरियाणा के किसान इन फार्म एक्ट्स की प्रोटेस्ट करने की मंशा से दिल्ली आए। दिल्ली के बॉर्डर्स किसानों ने सभी तरफ से घेर लिए। Of course, this was a serious act, but it was beyond anyone's imagination that the peaceful farmers' protest will take such an ugly turn, that too on the day of a national festival. दिल्ली को पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट का गढ़ बनाने से फार्मर्स इस प्रोटेस्ट को स्पॉटलाइट में लाने में तो कामयाब हुए, लेकिन इससे नॉर्मल सिटीजन्स की परेशानी बढ़ी। कम्यूटेशन से लेकर क्रूशियल सप्लाई चेन सभी एडवर्सली अफेक्ट हुआ। फार्मर्स की प्रोटेस्ट का इशू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। Supreme Court declared that to protest against a law is a fundamental right in our country. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सेंसिटिविटी दिखाते हुए किसानों को अलाउ किया टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट एट दिल्लीज बॉर्डर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एवरी प्रोटेस्ट मस्ट आल्सो पे वे फॉर अ मीनिंगफुल डिस्कशन बिटवीन द टू साइड्स। किसानों के साथ मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए सरकार हमेशा से तैयार थी। इसी क्रम में किसानों ने रिपब्लिक डे के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की। ऑफ कोर्स ये एक ट्रिकी और ऑब्जेक्शनेबल डिमांड थी, लेकिन सेंटर ने किसान नेताओं पे ट्रस्ट दिखाते हुए और सेंसिटिविटी रखते हुए प्रोटेस्टर्स को ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी, बट ऑफ कोर्स विद फ्यू कंडीशंस। किसान नेताओं ने गवर्नमेंट को रिटन अश्योरेंस दिया कि प्रोटेस्ट विल बी कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड एंड पीसफुल। 26 जनवरी 2021 पूरा देश रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में डूबा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल फ्लैग होइस्ट किया। आसमान से जहां रफेल का शंखनाद गूंजा, वहीं राजपथ से लोगों ने खूबसूरत झांकियां लाइव देखी। दिन की शुरुआत तो सेलिब्रेशन से हुई, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। किसानों की ट्रैक्टर रैली ने आक्रामक रुख लिया। तय रूट से डाइवर्ट होके पुलिस बैरिकेड तोड़ते प्रोटेस्टर्स दिल्ली के अंदर आ गए। हालात गंभीर थे और प्रोटेस्टर्स बेहद अग्रेसिव। पुलिस स्टिल मेंटेन्ड रिस्ट्रेंट एंड रिजॉर्टेड टू लाठीचार्ज एंड टीयर गैस शेलिंग। लेकिन प्रोटेस्टर्स की संख्या और गुस्सा दोनों अनुमान से ज्यादा था। दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए उन्होंने रेड फोर्ट की तरफ मार्च शुरू किया और लाल किले में जो हुआ उसने देश की अस्मिता और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर एक बड़ा दाग लगा दिया। जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले किसान देश के जवानों पर ही पत्थर, लाठियों, तलवारों से हमला करने लगे। वो मंजर दिल दहलाने वाला है जब जान बचाने के लिए पुलिस के जवान लाल किले की नहर पे कूदने लगे। प्रोटेस्टर्स ने देश की ऐतिहासिक धरोहर को भी नहीं छोड़ा। नेशनल प्रॉपर्टी के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी का भी भारी नुकसान हुआ। हद तो तब हो गई जब लाल किले पे जहां देश का तिरंगा लहराता है, निशान साहेब लगाए गए। ये सब क्या था? जब पूरी दुनिया की नजर राजपथ पर थी, किसानों द्वारा ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट को देख के
सबके मन में एक ही सवाल आया, ये हमारे अन्नदाता नहीं हो सकते। इस पूरी प्रोटेस्ट ने हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। नंबर 1, was this entire protest a purely farmers protest or was it guided by some vested interests? किसानों के विरोध में हलचल पैदा करने के लिए पाकिस्तान के ISI, बब्बर खालसा, सिख फॉर जस्टिस आदि संगठनों के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और फंडिंग की सूचना लगातार न्यूज चैनल्स में आ रही थी। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 14 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था कि लाल किले में खालिस्तानी झंडा लहराने के लिए इनाम घोषित किया गया है। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के MP मिस्टर रमनदीप ब्रार का सिंघू बॉर्डर में आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये सभी खबरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कोई और फोर्सेस भी हैं जो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में देश में लॉलेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इन सारे तथ्यों से एक बात तो क्लियर है, ये सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं बल्कि कुछ और भी था। नंबर 2, this incident marked a serious question on the right to protest in democratic culture. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट एक हेल्दी एक्सरसाइज है और इंडियन डेमोक्रेसी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जहां सिंस इंडिपेंडेंस कई प्रोटेस्ट हुए हैं अलग अलग डिमांड्स के साथ। बट दिस प्रोटेस्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अर्लियर प्रोटेस्ट इन मेनी वेज। नंबर 1, इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का कोई एक स्पेसिफिक लीडर नहीं है, इसीलिए ये मूवमेंट डायरेक्शनलेस और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं अगर हिस्ट्री देखें तो जेपी मूवमेंट वाज वन मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस विच सॉ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर जयप्रकाश नारायण। जेपी की एक आवाज पे पूरे देश के स्टूडेंट्स कंट्रोल हो जाते थे। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की एब्सेंस में ये मूवमेंट पूरी तरह केओटिक हो गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी देखें तो अन्ना हजारे की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में मूवमेंट इतना वास्ट होने के बावजूद केओटिक नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट की दूसरी समस्या ये है कि एक सिंगल लीडरशिप की एब्सेंस में दिस प्रोटेस्ट विटनेस्ड मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ लीडरशिप और गौरतलब है कि इन मल्टीपल लीडर्स के बीच में भी कोऑपरेशन और यूनिटी का अभाव देखने को मिला। इसीलिए इस मूवमेंट में सिंगल आइडेंटिफाइड मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले और नतीजा हुआ केओस, वायलेंस एंड एनार्की। इस प्रोटेस्ट की तीसरी कमी यह है कि लीडरशिप डू नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द फार्मिंग कम्युनिटी। इस पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को मेनली पंजाब और हरियाणा के मिडिलमैन या अहर्तियाज और एस्टैब्लिश्ड फार्मर्स एसोसिएशन और आइडियोलॉग्स ने अपने एम्बिशन पूरा करने के लिए हाईजैक कर लिया है। भोले भाले किसानों को अफवाहों के जरिए भड़का के इस मूवमेंट की नींव रखी गई है। जिस प्रकार से वकीलों के यूनियन में वकील, डॉक्टर के यूनियन में डॉक्टर, शिक्षकों के यूनियन में शिक्षक पदाधिकारी होते हैं, वैसे ही किसान संगठनों में किसान पदाधिकारी क्यों नहीं है। डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, प्रेम सिंह भंगू, अक्षय कुमार, किरणजीत सेखू, जगमोहन सिंह आदि किस हैसियत से इस किसान आंदोलन की दिशा निर्धारण कर रहे हैं? निर्णय निर्माण में सारे देश के आम किसान कहां थे? Another problem in this protest is lack of ethical values at the level of leadership. प्रोटेस्ट से जुड़े लीडर्स वायलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते से बचते नजर आए, जबकि मीडिया में चल रही कुछ वीडियो क्लिपिंग्स में ये नेता किसानों को प्रोवोक करते नजर आए थे। ये वही भारत है जहां वायलेंट चौरी चौरा इंसिडेंट्स की गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी ली और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। लीडरशिप के लेवल में नैतिक जिम्मेदारी का अभाव इस प्रोटेस्ट की एक और बड़ी समस्या है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोटेस्ट करने को सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट बताया तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है, जिसमें से एक है टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम और दूसरी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी और रेड फोर्ट को डैमेज करके और नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करके प्रोटेस्टर्स ने राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल तो किया, लेकिन ड्यूटीज निभाना भूल गए। देश की तरफ अपनी ड्यूटीज को इग्नोर करना एक नैतिक अपराध माना जा सकता है। इस तरह ये प्रोटेस्ट न सिर्फ अनडेमोक्रेटिक लगता है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों में जो हुआ उसे एंटी नेशनल एक्ट भी कह सकते हैं। सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज रेड फोर्ट के प्रीमाइसेस में वायलेंस, नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सनल्स पे हमला और सबसे बड़ी बात नेशनल फ्लैग के अलावा दूसरा फ्लैग लगाना पूरी तरह एक एंटी नेशनल एक्ट है। साथ ही साथ इन इंसिडेंट्स ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया है,
क्या डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट या विरोध के पैरामीटर्स और लिमिट्स तय होनी चाहिए? 26 जनवरी के इंसिडेंट्स को देख के लगता है हाँ, होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस इशू में कोई गाइडलाइंस जरूर देंगे so that changes can be made in the legal books accordingly. 27 जनवरी को पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। More than 200 protesters has been detained by Delhi police on charges of rioting, damaging public property, attacking police personnel. Proper verification हो रहे हैं। More than 22 FIRs have been made so far. अब एक बड़ा क्वेश्चन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी उठाया जा रहा है कि पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं दिखाई। पुलिस शायद सख्ती दिखा सकती थी, लेकिन अपने ही देशवासियों पर फायरिंग करके दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के दिन शायद खूनी खेल नहीं चाहती थी। The world witnessed the human face of Delhi police that day. Police showed restraint, and maybe this was the reason why this protest did not saw a single bloodshed. इस बात से 12 जनवरी 1998 की एक घटना याद आती है, जब मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में 20,000 किसान एक हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और सेंटर में थी कांग्रेस पार्टी। पुलिस ने आंदोलन को बंद करने की मंशा से 300 गोलियां चलाई, जिसमें 27 फार्मर्स डाइड एंड 260 गॉट इंजर्ड। अगले ही दिन प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। Maybe the present government didn't wanted to repeat this horrendous incident again. ऐसा खूनी खेल ना हो, शायद इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और पुलिस दोनों ने ही इस प्रोटेस्ट की तरफ अपनी सेंसिटिविटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखाते हुए संयम बरता, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने इसका नाजायज फायदा उठाया। ये भी कह सकते हैं कि किसान नेताओं ने भी सरकार को दिए अपने भरोसे को तोड़ा। अग्रीमेंट से हटकर ट्रैक्टर रैली तय समय से पहले शुरू हुई, निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग आए, तय रूट को बदला गया, हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इस वायलेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ने न सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट की तरफ लोगों की सिंपैथी कम कर दी, बल्कि इस पूरे मूवमेंट को भी कमजोर कर दिया। अब अगर करंट टर्न ऑफ इवेंट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वायलेंट ट्रैक्टर मार्च के बाद फार्मर्स यूनियन ने 1 फरवरी को पार्लियामेंट मार्च को कॉल ऑफ कर दिया है, जहां एक और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसानों की महापंचायत बुला के इस प्रोटेस्ट को नया मोड़ दिया। वहीं 30 जनवरी को घायल पुलिस कर्मियों के परिवार ने भी पुलिस पर किए गए हिंसा के अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट किया। रेड फोर्ट में नेशनल फ्लैग के इंसल्ट पे सिंगू बॉर्डर में लोकल्स ने फार्मर्स प्रोटेस्ट का विरोध किया और तिरंगा लहराया। भारत में 26 जनवरी का वायलेंट इंसिडेंट यूएस के 6 जनवरी के इंसिडेंट की याद दिलाता है। डेमोक्रेसी और राइट टू प्रोटेस्ट पर 6 जनवरी को भी सवाल उठे थे और 26 जनवरी को भी। कहां है लोकतंत्र का भविष्य? वेयर इज डेमोक्रेसी प्रोसीडिंग? क्या पॉलिटिकल फिलोसोफर प्लेटो का कहना कि डेमोक्रेसी कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी सच होता नजर आ रहा है? प्रेजेंटली वी डोंट हैव एनी अदर वायबल अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस other than democracy. It means हमें डेमोक्रेसी को ही स्ट्रेंथन करना होगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट विरोध होना चाहिए, यह एक हेल्दी एक्सरसाइज है, लेकिन प्रोटेस्ट कंस्ट्रक्टिव और शांतिपूर्ण होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी विरोध सरकार अथवा कानूनों का हो सकता है, परंतु राज्य का नहीं। डिसिप्लिन, संयम, टॉलरेंस से ही हम डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और शायद थोड़ा करीब जा पाएंगे गांधी जी के राम राज्य के। Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.